गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। देश में तीसरे चरण का जो वोट है वो 7 तारीख को होने जा रहा है। तो मेरी देशवासियों से अपील है कि जिन जिन लोकसभा क्षेत्र में जिन जिन लोगों का वोट देने का है वो जरूर वोट करें। हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सबको यह अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह आशीर्वाद है कि हम सब अपने मर्जी से लोकतंत्र की इस महापर्व में अपने एक एक वोट को देकर हम अपने सांसद को चुनते हैं और वो सांसद हमारे लिए क्या चुनते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो बीते 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है, पहला चरण में तो बहुत सुस्त वोटिंग हुई, जिसको देखकर लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। दूसरे चरण में थोड़ा अच्छा हुआ, परंतु इससे भी अच्छा हमें तीसरे चरण में वोट करना होगा। हम मानते हैं कि हमारे सांसद जो काम नहीं करते, परंतु उन लोगों को ही टिकट मिले है। तो हमको क्या करना है? हमको यही करना है कि जो भी हमारे लिए उचित होगा तो हम उन सांसद को ही चुने ताकि वो प्रधानमंत्री का चुनाव करें। गुजरात ले लीजिए, गुजरात का जो सूरत हो गया, और मध्य प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हम देखें कि बिना चुनाव हुए, बिना वोटिंग हुए जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था, उसमें सदस्यों ने, जो कांग्रेस के सदस्य थे, वो अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए, जिसके कारण निर्विरोध भाजपा के सांसद चुन लिए गए। यह हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही निंदनीय चीज़ें हैं, परंतु ये संविधान में निर्मित है कि अगर कोई नॉमिनेशन वापस ले लेता है तो निर्विरोध चुना जा सकता है। जैसे हमने पिछले उपचुनाव में देखा कि मैनपुरी में जो डिम्पल यादव थी, उनको भी ऐसे ही चुन लिया गया। तो देखिए, बाइकआउट कर देना कि हम वोट नहीं देंगे, ये बहुत ही खराब चीज़ें हैं। हम मानते हैं कि हमारी कई मूलभूत चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए पूरा नहीं हो पाया है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी, जंगल जमीन, ये सब चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य होने चाहिए थे, जल, नल, सड़क, ये सब के कार्य होने चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश में बेरोजगारी अभी बढ़ गई है, उसको हमें कैसे कम करना है, इसके लिए हमें वोट करना है। अब मान लीजिए हम वोट का बाइकआउट कर देंगे तो फिर हम जिसको नहीं चाहते हैं वही तो जीत जाएगा। तो इसलिए आप जाइए, वोट देने जाइए, जिसके क्षेत्र में है वो जरूर वोट देने जाइए, ताकि आपको जो पसंद नहीं हो तो जो दूसरा है उसको दे दीजिए। जितना उसके भाग में लिखा होगा तो जीतेगा, नहीं जितना लिखा होगा तो वो तो सब सम्मत है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। विपक्ष में ऐसा कोई नेता भी है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वोट होगा तभी ना, सांसद जीतेगा तभी ना। और ऐसे तो जो 400 पार का नारा है वो तो होगा नहीं होगा, वो तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। इसलिए हमें मूलभूत चीज़ों का ध्यान रखकर, हम मानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, समस्याएं हैं आने जाने के लिए, तो इस सुबह सुबह जाकर वोटिंग देकर चले आइए, और नहीं तो शाम के समय जाइए। लाइन लगा रहेगा तो शाम को 8 बजे तक भी वोटिंग होगी, अगर लाइन रहा तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जिन जिन लोगों के क्षेत्र में चुनाव है वो लोग 7 तारीख को जरूर मतदान करें। आपने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पीपल।